हेलो यार, चलिए यार चलते हैं, बढ़ते हैं एक और नई खबर की ओर। आप सबने मेंढक के बारे में तो सुना होगा। वही जो आपके घर आंगन में चलते कूदते फिरते थे बरसात के दिनों में, याद आया? हाँ वही मेंढक। उसी के बारे में चलो आज कुछ बात करते हैं। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कुछ गलती हो जाए तो उसको आप लोग संभाल लेना, देख लेना, इतना था। चलिए फिर शुरू करते हैं। मेंढक जो लाल पीले नीले चमकीले अनेक रंगों में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर पानी में अंडे देते हैं, जिसे लार्वा निकलते हैं, जिन्हें टैडपोल कहा जाता है। हालांकि मेंढक प्रजातियों को टोड कहा जाता है। इनकी कुछ प्रजातियां क्या नाम स्पीसीज प्रजातियां जमीन पर अंडे देती हैं। इनकी बॉडी अर्धपारगम्य झिल्ली से मिलकर बनी होती है। अर्धपारगम्य ऐसे समझते हैं कि कुछ आयनों तथा अणुओं को जो पार होने देती है इनकी बॉडी से। चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि आप सबने करेले का जब कड़वापन जो उसमें होता है उसको जैसे बाहर करना होता है तो उसको नमक के पानी में डाल के रख देते हैं। कुछ टाइम तक नमक के पानी में डालकर रखने से उसका जो कड़वापन होता है वो बाहर निकल जाता है। तो एक तरह से उसे ऐसे ही समझ सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली एक तरह से ऐसा ही काम करती है। आपने इनको देखा होगा कि ये अपने प्रजनन के टाइम पे एक अजीब तरीके का आवाज़ निकालते हैं, और सुना भी होगा शायद, मेरे ख्याल से टाइम इनका बरसात के टाइम पे आता है, जो तालाब वगैरह किनारे पे बैठ के तेज आवाज़ निकालते हैं जो। और एक और बात, जब ये लार्वा के स्टेज में होते हैं तब इनके पूंछ निकली हुई होती है। इनके पिछले पैर लंबे, जो कि इनको जंप कराने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। इनके पैरों में टिबिया फेबुला नाम की तो हड्डियां लगी रहती हैं, जो आमतौर के इंसानों के पैर में भी देखी जाती हैं। जो घुटने के नीचे जो हड्डी होती हैं, तो वो जो बड़ी वाली हड्डी होती है उसको टिबिया बोलते हैं, जो छोटी वाली हड्डी होती है उसको फेबुला बोलते हैं। जो घुटने से नीचे और पंजे तक होती है वो नीचे जाके टार्सल से कनेक्ट रहती हैं। ये मेंढकों में भी वही सिस्टम है सेम। टार्सल मेटाटार्सल से और मेटाटार्सल फ्लैंजेस से कनेक्ट रहते हैं, सॉरी फ्लैंक्स। इनमें पसलियाँ बहुत ही कम पाई जाती हैं, या मेरे ख्याल से शायद बहुत होती हैं तो ना के बराबर ही होती हैं। जिस कारण ये जब सांस लेते हैं तो नाक से सांस लेते हैं तो ये मुंह के नीचे अपने उस हवा को स्टोर करते हैं, और सेकंड दूसरी बार में उस जो मुंह के नीचे हवा इनकी स्टोर होती है उसको प्रेस करके फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। ये दो प्रोसेस में इनका सांस लेने का प्रोसेस चलता है। ये इमेज में भी आपको दिखा दिया जाएगा। इनका दिल 3 कच्चे होते हैं, जो कि हम आम इंसानों का दिल 4 कच्चे होता है। कच्चा से मतलब ऐसा है जैसे इसमें 4 खाने बने रहते हैं, एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं। और मेंढक के उसमें 3 खाने बने रहते हैं, तथा इनकी आंखें सिर के शीर्ष पर लगी रहती हैं, जो कि पानी में शिकार देखने के काम में आती हैं। इनकी आंखों पर एक झिल्ली टाइप की परतनुमा चढ़ी रहती है, जो कि इन्हें पानी में मतलब किसी भी आपदा से इनको बचाती हैं पानी में। उसको नेक्टिटेटिंग झिल्ली बोलते हैं। कैसे कैसे तो पढ़ रहे हैं यार। इनकी जो देखने की क्षमता होती है वो पास की चीज़ों को कम तथा दूर की चीज़ों को ज़्यादा आसानी से देख पाते हैं। ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पाया गया है रिसर्च में। तथा ये दोनों में, हवा और पानी दोनों में सुन सकते हैं। प्रजनन का बता ही दिया है कि जो नर मेंढक ज़्यादा तेज आवाज़ निकालेगा मादा उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, जो उसके पास जाकर पानी मेटिंग करते हैं। फिर पानी में मादा अपने अंडे छोड़ देती है तथा मेल्स मेंढक उनको अपने स्पर्म से ढक देता है। जब ये जंप करते हैं तो इनके पीछे वाले जो पैर होते हैं वो आगे की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जो मान लो कि सरफेस पे अपनी एनर्जी फोर्स लगाते हैं
तो वापस में ही एक्शन रिएक्शन वाला तो सुना ही होगा, तो वापस में उतना रिएक्शन होता है, तो जिस कारण ये चल पाते हैं। आम इंसान अपनी एनर्जी फर्श पर लगाते हैं, तो फर्श के द्वारा भी हमारे तरफ एक एनर्जी वापस की जाती है, जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। अब मान लो कि आप फर्श पे नहीं हो, आप अच्छा हवा में चल लोगे, आप हवा में कोई एनर्जी आप लगा ही नहीं पाओगे, तो वापस एनर्जी आप रिएक्शन आपको मिलेगा ही नहीं, जिस कारण आप हवा में नहीं चल सकते, पानी में भी नहीं चल सकते। तो ये फिजिक्स के एक्शन रिएक्शन फोर्स पर वर्क करता है, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार है। थैंक यू। चलिए सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक भी।